आइए उज्जैन के साथ समाचार प्रस्तुत करें। आज रंग पंचमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। वैसे जैसे हर साल रौनक रहती है वैसी रौनक नहीं रही, फिर भी जो पर्व को मनाया जाना था ना वो मना लिया गया। फ्रीगंज में जरूर चहलकदमी रही, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण सुदामा घेर का आयोजन किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री भी शरीक थे, तो वहाँ पर चहल पहल अभी की नजर रही। मालीपुर देवास गेट पर स्वर्गीय अरुण वर्मा की स्मृति में रंगोत्सव मनाया गया और वहाँ पर हर राजनेता है ना, देवास गेट पर भी राजनेता ने अपनी अपनी राजनीति की झलक दिखाने के लिए रंगोत्सव पर्व का आयोजन किया। अब आप यहाँ पर उज्जैन में रंग पंचमी पर्व पर भी अनेक समाजों की गैर निकलती है। कहार समाज के निकले, राठौर समाज की निकली और सभी समाजों की गैर निकली। बड़ा अच्छा माहौल रहा, कोई ऐसी बात नहीं। पुलिस ने भी अच्छी व्यवस्था की और हुड़दंग इस बार कोई ज़्यादा नजर नहीं आई, क्योंकि है ना अच्छा है। आज संध्या को महाकाल का ध्वज चल समारोह निकलेगा। आज झांकियां रहेगी और संध्या 6 और 7 के बीच में से ध्वज चल समारोह शुरू होगा, जो महाकाल घाटी, तोपखाना, डोलरगंज चौराहा, नई सड़क, कंठाल, सती गेट, सराफा होते हुए सतीश चौक, गोपाल मंदिर होते हुए महाकाल जाएगा। अच्छी बात है ना, अच्छी झांकियाँ रहेगी। अब मंडी में तो बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। डंडी मार्ग योजना भी चलती है और अब तो गेहूं के भाव भी है ना 1800 से 2000 ही मिल रहे, जबकि समर्थन मूल्य 2625 रुपया है। अब मामला क्या है देखते क्या नहीं होगा, मगर जो समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदा जाएगा ना, वो सिर्फ ग्रेडेड गेहूं ही खरीदा जाएगा, बिल्कुल ग्रेडेड गेहूं। उसमें मिट्टी ये वो फूल कुछ भी नहीं चलेगी। और जो किसानों को जो बोनस मिलता था ना 175 रुपये, अब वो मात्र 40 रुपये मिलेगा। जो भी हो ठीक है, जो मिलना है ना, क्या किया जाए, चल तो रहा है ना, चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक यहाँ पर यूँ तो उज्जैन पोल नगरी है, हर तरफ पोल ही पोल है। राजा महाकाल है, मगर उनके राज में भी इतनी पोल हो गई हो कि हद से ज्यादा। यहाँ विकास के नाम पर क्या क्या हो रहा है कुछ कह ही नहीं सकते। योजनाएं कितनी बनी है, क्या हो रहा है, उसमें जनता का सहमति कितनी है, जनता कितनी संतुष्ट है, कोई मतलब नहीं। जो अफसरों ने योजना बना दी वो होगा। अभी अब महाकाल चौराहे से लेकर ढाबा रोड तक का मार्ग चौड़ीकरण होना है और उसकी चौड़ाई 70 फीट रखने की बात है। उसका टेंडर भी जारी हो गया है। तो व्यापारियों ने योजना एक संगठन भी बना लिया और विरोध करने लगे। वो कल जुलूस निकालकर, वाहन जुलूस निकालकर जिलाधीश को उनको ज्ञापन देंगे, किंतु कोई अब ज्ञापन देना भी व्यर्थ है। महाकाल घाटी से लेकर गोपाल मंदिर तक कितना जाम लगता है, कितनी कुव्यवस्था होती है, किसी को पता ही नहीं। और जो विरोध करने वाले हैं ना, वे भी जानते हैं कि अरे यहाँ पर जाम ही जाम लगता है। तो इसीलिए मार्ग का 70 फीट चौड़ा होना अनिवार्य है। आप चाहे जितना विरोध कर लो, कुछ भी कर लो, मार्ग चौड़ीकरण होगा और करना भी चाहिए। अब किसी के आगे झुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि शहर में सुव्यवस्था स्थापित करना है ना, तो ये करना पड़ेगा। और जो भी ईमानदारी से, जिसके भी जो आ रहा है ना, अतिक्रमण आ रहा है, वो आ रहा है, सब बिल्कुल निष्पक्षता से हटाइए। और महाकाल चौराहे से लेकर ढाबा रोड तक
ये चौराहा हो जाना चाहिए, रोड हो जाना चाहिए। ये भी अब बहुत बहुत ज़रूरी है उज्जैन के लिए। और ये मुख्य मार्ग है, और इस मार्ग और ये मार्ग को भी एकांकी घोषित कर देना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की यातायात अराजकता न हो। अब क्या किया जाए, ये तो जो प्रमुख समाचार हैं चल ही रहे। महाकाल मंदिर में भी रंग पंचमी महोत्सव मनाया गया, सब पूरा वो हो गया। और शाम को ध्वज चल समारोह है, महाकाल का ध्वज चल समारोह निकलेगा, सिंहपुरी का निकलेगा, भागसीपुरी का निकलेगा। और कुछ यहाँ थोड़ी संस्थाएं भी कुछ समारोह करती है। गोपाल मंदिर प्रांगण के बाहर, गोपाल मंदिर के सामने प्रांगण में रापट टोलिया कार्यक्रम का भी समापन हुआ। होने दोनों अच्छा है, जो भी हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर शहर में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। एक दोस्त ने अपने दोस्त को ही लूट का शिकार बना लिया। वो 4 पहिया वाहन खरीदने वाला था, घर गया, 8 लाख रुपए लाने के लिए अपने दोस्त को ले गया। दोस्त को वह तराना में रास्ते में उतारा, फिर और वापस लेने आया तो दोस्त ने ही वो 8 लाख रुपए की डकैती करना, लूट करने की योजना बनाई और लूट भी ली। और पुलिस में जब शिकायत हुई तो 3-4 घंटे बाद पुलिस ने उन साथी लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया और शायद 5 लाख रुपए जब्त किए, जबकि लूट 8 लाख थी। अब क्या भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, मगर अब तो क्या है, अब किस में विश्वास किया जाए। जो दोस्त है ना, जिसको वो अपना विश्वास नहीं समझता, उसने ही अपना ईमान बेच दिया, मित्रता की पीठ में छुरा घोंप दिया। तो अब यहाँ पर सवाल यह आ जाता है कि अब हम किस पर विश्वास करें। विश्वास का तो संकट बहुत ही गहराता जा रहा है और गहराता ही जाता रहेगा। क्या किया जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला पर्व भी हुआ, कल भी कुछ समारोह हुए थे, आज भी देखने को मिली। मगर यहाँ तो सब है ना, ठीक है, बयानबाजी कर दो, हो गया काम। प्रैक्टिकल क्या हुआ है कुछ देखने की जरूरत नहीं, ठीक है, बयानबाजी कर दो। ये तो हमारे उज्जैन की स्थिति है। अब उज्जैन के हालात अच्छे नहीं है, ये भी सही है। गर्मी का प्रकोप चालू हो गया, सूर्य ने अगली वर्षा चालू कर दी है। आज का भी तापमान 35 से 36 के बीच में रहा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब गर्मी शीर्ष पे आएगी ना तो तापमान 44-45 तक भी आ सकता है। तो बड़ी स्थिति विचित्र होगी। गंभीर डैम भी हाँफ रहा है और जून तक का ये मई का है, कहीं ऐसा ना हो कि मई में ही गंभीर डैम जवाब दे दे। ठीक है, पेयजल व्यवस्था की अग्रिम व्यवस्था तो करना ही पड़ेगी, है ना। टैंकर व्यवस्था कर लेंगे, क्या हो गया, सबको अच्छा मोटा माल भी मिल जाएगा और जो भी होना है वो हो जाएगा। तो ये हमारे उज्जैन की शहर की स्थिति है। शहर की अनेक समस्याएं हैं जिनका कोई समाधान होना भी संभव नहीं है। जो भी हो रहा है ना, ठीक है, आपके सामने एक कड़वे समाचार प्रस्तुत हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।